आप सभी का स्वागत है नॉलेज पॉइंट मसी में। आज हम लोग एसएससी जीडी के बारे में जानेंगे। उसके बारे में कंप्लीट सिलेबस हम और इंतकाम सर मिलके आप लोग को बारे में पूरा डिटेल देंगे। जैसे कि आप लोग को हम बताए थे शॉर्ट वीडियो में या रील में, आप कहीं ना कहीं जरूर देखे होइएगा, जो आपको हम बताए थे जो हम लोग 4 टीचर मिलके आप लोग को एसएससी जीडी की तैयारी करवाएंगे और रिजल्ट की 100% गारंटी लेके। तो उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम और इंतकाम सर पहले आइए आप लोग का सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाते हैं सर से। सर का नाम है इंद्रकांत पाठक है और यह हम लोग से बहुत सीनियर हैं। और सर अपने बारे में मेरा नाम तो सर बोल ही दिए हैं। वैसे हम लोग मिल करके सोच रहे हैं जो इस बार जीडी का तैयारी अच्छा से करवाएंगे आप लोगों को 100% गारंटी के साथ आप लोग का निकल जाएगा। अगर जैसे हम लोग बोलेंगे वैसे आप लोग करते रहिएगा तो बस विश्वास बना करके आप लोग को काम करना है। जैसे हम लोग बता रहे हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं, बस उसी को आप लोग को फॉलो करना है। जितना चीज बताएंगे बस उतना ही करना है, ना ज्यादा करना है, ना कम ना ज्यादा करना। बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस जितना बताएंगे उतना आप अगर कर लीजिएगा तो 100% गारंटी आपका हो ही जाएगा। और इसमें बहुत ज्यादा कोई माथापेची वाला बात है नहीं और बहुत कम समय है भाई, 2 मंथ मात्र बचा हुआ है। तो इसको हम लोग को उसी हिसाब से तैयारी करना है जितना जिस चीज को पूछेगा। जैसे कि यहाँ सर हम लोग यहाँ सिलेबस दिए हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी का यह सिलेबस है कंप्लीट, जिसमें कि 4 विषय पूछा जाता है। 4 विषय कहने के लिए, लेकिन इसी में सब पूछा जाता है। पूरा संसार डूबा हुआ है इसी में। पहले देखिए समान बुद्धि एवं तर्क शक्ति, यानी कि जिसको रीजनिंग बोलते हैं। जी सर, रीजनिंग है आपका जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा और उसमें अधिकतम मार्क 40 का है। इसका मतलब ये हुआ एक क्वेश्चन पे 2 नंबर 2 अंक का रहेगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे पहले एक क्वेश्चन के लिए 1 ही नंबर मिलता था, लेकिन इस बार सिलेबस चेंज हो गया। पहले 25 क्वेश्चन होता था, इस बार से 20 ही क्वेश्चन हो रहा है। तो इस बार ये सिलेबस चेंज है, तो इसी हिसाब से हम लोग को काम भी करना है। जी सर। उसी तरह सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी, जिसमें भी 20 ही प्रश्न आएंगे और वो 40 अंक के आएंगे। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, जो भी क्वेश्चन होगा वह 1 नंबर का, सॉरी एक क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और 20 क्वेश्चन है तो उसके लिए 40 नंबर रहेगा। 40 नंबर रहेगा। जी सर। वैसे ही प्रारंभिक गणित में भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, प्रारंभिक गणित। बेसिक गणित, बेसिक नॉलेज, बेसिक चीज ही पढ़ा जाएगा। बेसिक गणित है, नहीं बनाना है, बस बेसिक चीज चाहिए जो कि जरूरी है। तो उसमें जो जो चैप्टर होगा उनके लिए आप लोग को बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगा। मैथ का सर भी अलग रहेंगे, वो भी आप लोग को आगे पढ़ाएंगे। उसकी भी क्वेश्चन की संख्या सर 20 ही रहेगी और नंबर बस 40 ही होगा। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। ये इस बार नया सिलेबस आया है, ये पहले नहीं था। और पिछले साल की तरह ही इस बार भी अंग्रेजी और हिंदी में आप एक ले सकते हैं। आपका अगर अंग्रेजी अच्छा है तो आप अंग्रेजी लें, आपका अगर हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी लें। जो आपका अच्छा है उसमें प्रेशर नहीं लेना है। ये नहीं दिखाना हमको इंग्लिश आता है कि हमको हिंदी आता है। जो आपका है, हमको रिजल्ट चाहिए। आपको सिर्फ रिजल्ट से काम है, रिजल्ट पे काम करना है। तो उसके लिए हम लोग है, जो आपका अच्छा होगा, हिंदी होगा तो हिंदी लीजिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश लीजिए। वो भी 20 क्वेश्चन होगा, 40 नंबर का होगा, मैक्सिमम 40 नंबर का। तो आप देख रहे हैं जो, देखिए 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन होगा। और सर एक चीज इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये देखिए, मात्र 60 मिनट, मतलब 1 घंटा का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सीबीटी मोड में कंप्यूटर से एग्जाम मात्र 1 घंटा के लिए होगा और 80 क्वेश्चन देना है। तो यह आप सोच रहे हैं जब घर से बैठ के तैयारी कर लेंगे तो ये बहुत टफ चीज है। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग जहां भी हैं, आप अपने आसपास में कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था से जुड़िए और वहां प्रैक्टिस मेन रहेगा। क्योंकि 80 क्वेश्चन है, यहाँ पे ये नहीं दिखाना आपको कितना आता है, नहीं, आप कितना जल्दी सॉल्व कर पाते हैं उसमें ये रिजल्ट बनेगा। क्या सर? और हम लोग का जितना एक्सपीरियंस है, जितना दिन से हम लोग जनरल कंपटीशन में देख रहे हैं, उसमें वही देखते हैं कितना आता है, उससे मतलब नहीं है, कितना अच्छा डील कर पाते हैं, कितना अच्छा डील करते हैं और कितना स्पीड में आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और किस क्वेश्चन को छोड़ना है वो भी बताएंगे और किस क्वेश्चन को कितना जल्दी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वो भी बताना है। इसीलिए हम लोग का आग्रह यही रहेगा, जो आप लोग इससे जुड़िए। और देखिए मेरा तो कहना यही है, जो अगर एक बार आप जुड़ जाइएगा तो फिर जो है हमको नहीं लगता है आपका रिजल्ट नहीं होगा। 100% रिजल्ट होगा। जैसा हम लोग बोल रहे हैं सिर्फ वैसा आप करते जाइएगा तो आपका रिजल्ट 100%। और हम लोग अपना स्तर से 100% का मीन्स 100%। वो ये नहीं जो कुछ बोल रहे हैं,
ऐसा नहीं है। अगर जितना बोल रहे हैं, और ये भी नहीं हम आपको बहुत ज़्यादा कुछ बोलेंगे, नॉर्मली बात है। आप सिलेबस देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें लाम झाम का बात नहीं है। छोटा सिलेबस है और इसको जो है अगर आप चाहेंगे तो 2 महीना में आराम से कवर कर सकते हैं। बस आप लोगों को कंटिन्यू होके जो आ पाइएगा बहुत अच्छा है, जो नहीं आ पाइएगा वो कंटिन्यू आप लोग वीडियो देख करके भी आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग हर चीज ऑनलाइन अभी प्रोवाइड करा नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए जो ऑफलाइन में बच्चा रहता है उसको उस हिसाब से गाइड करते रहते हैं और वह उस हिसाब से लड़का आगे बढ़ते जाता है। तो सर आप लोग को स्पेशली रीजनिंग पढ़ाएंगे और रीजनिंग का प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक और किस टॉपिक से कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाता है सर ये भी साथ साथ करवाते चलेंगे। तो सर अब आपके हवाले है, ठीक ना। और आप लोग से उम्मीद है जो आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा तो दबा के लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों में। इस बार चूंकि मात्र 25,000 का सीट के आसपास है, तो 25,000 में ही 2.5-3 लाख से ज्यादा लड़का बैठेगा जो कि एग्जाम निकालेगा, तो उसमें पहले निकालना है, उसके बाद फिर आप लोग रनिंग में और ज्यादा बेहतर करना है। और सिर्फ निकालना नहीं है, मेरिट भी बनता है उसी सब पे। तो उम्मीद है आप लोग को ये अच्छा लगेगा और सर ले रहे हैं क्लास, आप लोग रीडिंग कंटिन्यू। हम लोग लगभग पूरा सिलेबस समझ गए हैं, ठीक है। सिलेबस के प्रथम में ही है सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति। सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति नॉर्मली जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। तो आइए अभी से हम लोग जो है पहला क्लास जो है इसमें हम लोग रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं। और रीजनिंग में भी अभी हम देख रहे थे जो पिछले साल का सिलेबस देख रहे थे और पिछले साल का जो उसमें देख रहे थे कोडिंग डिकोडिंग से ना 25 सवाल में 4 सवाल आते हैं, 25 में 4 आता है। और इसका कितना हुआ 16%। मीन्स अगर 16% आपका सिर्फ कोडिंग और डिकोडिंग पे डिपेंड करता है, तो हम तो बोल रहे थे पहले जो कोई दूसरा चैप्टर से शुरू करेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो हैं देख रहे हैं 16%। और हम बोल रहे हैं आज की क्लास में ही आपका 16% हमेशा के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम कोडिंग डिकोडिंग शुरू करते हैं और देखिए आप लोग कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग जो है शुरू कहाँ से करेंगे, करेंगे हम लोग जानते हैं, अभी तक हम लोग जानते आए हुए हैं। जो इसको याद करने का एक अलग अलग सब तरीका निकालता है। कोई इजोती से याद करता है तो कोई रट के याद करता है। तो सबसे पहले अगर हमको ए से जेड तक के सभी शब्दों का अक्षरों का अगर हमको कोड पता रहेगा तो हम इससे कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। और मेरा वादा है अगर आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा पूरा, तो ए से लेकर के जेड तक का कोड आपको इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगा। कहीं जाने का आपको काम नहीं है और ना ही रात में याद करने का काम रहेगा। इसलिए आराम से आप लोग ए से जेड तक का कोड देख लीजिए इस वीडियो में, आपको अभी का अभी याद हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। ए तो सबको याद रहता होगा। ए मीन्स 1, बी 2, इतना तक तो हमको नहीं लगता है जो किसी बच्चा को भी कम से कम याद ही रहेगा। ए 1, बी 2। सी से हम स्टार्ट करते हैं। सी देखते रहिए, ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, बस एक याद करने का तरीका है। सी हम ऐसे लिखते हैं, देखते होंगे सी ऐसे लिखा रहता है लगभग। तो सी में देखिए तो 1 2 3, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 1 2 3 मीन्स 3 लाइन से बना हुआ है सी। हम लोग याद कर लेंगे सी का कोड 3। सी का कोड क्या याद कर लेंगे 3। उसी प्रकार डी ऐसे लिखा रहता है। देखिए ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये
चौथा। ठीक है, जब डी 4 लाइन से मिलकर बना है तो हम डी को 4 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? एक बार और बता देते हैं। डी देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 डी 4। इसी प्रकार डी के बाद ई 1 ऐसे लिखते हैं। ई को, ई में देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 is equal to 5 1 2 3 4 5 is equal to 5। एक बार ई को और देख लेते हैं। 1 1 2 3 4 5। ई के बाद हम एफ पे आते हैं। एफ देख रहे हैं एफ, और अगर इसी एफ को हम अपने दिमाग में इसे सेट कर सकते हैं। एफ ऐसे लिख सकते हैं, और ये तो एफ हुआ, और हम अपने दिमाग में एफ को इस तरह से लिख रहे हैं। मीन्स एफ मीन्स 6, एफ मीन्स 6। अब हम लोग एफ नहीं भूल सकते हैं, भूलेंगे एफ इज इक्वल टू 6। देखिए एफ और एफ में सोचिए ये लगा हुआ किस तरह दिख रहा है? 6 के तरह। एफ 6 याद रहेगा। अभी तक हम लोग सीख चुके हैं A B C D E F। ठीक है, अभी तक हम लोग एफ तक सीख चुके हैं। अब हम लोग एफ के बाद हम लोग आएंगे जी पे। जी किस तरह लिखते हैं? लगभग जी इसी तरह लिखते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए इस जी का हम इसको नहीं देख पा रहे हैं। देख रहे हैं इसको? नहीं देख रहे हैं। किस तरह दिखाई दे रहा है? बोलिए किस तरह दिखाई दे रहा है? 7 की तरह नहीं दिखाई दे रहा है? जी में अगर इसको हम मान लो नहीं दिखाई दे रहा है, किस तरह दिखाई दे रहा है? 7 की तरह। तो G4 7, G4 7 याद रह जाएगा। अब जी और इसमें 7 छुपा हुआ है, नहीं छुपा हुआ है जी में। G इक्वल टू 7, G इक्वल टू 7। एक बार रिवीजन के दौर में हम फिर देखेंगे। अभी एक बार लगातार देख रहे, आपको अगर कहीं दिक्कत होगा तो फिर एच हम लोग ऐसे लिखते हैं। एच, और इसी एच में सिर्फ ऊपर और नीचे टोपी पहना देना है। ऊपर और नीचे किस तरह दिख रहा है? एच 8 की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसी प्रकार हम H को क्या बोलेंगे? 8 H4 8 H से 8। हमको नहीं लगता है H को फिर से आपको देखना पड़ेगा, एक बार फिर देख लो। H है इस तरह लिखा रहता है, बस ऊपर टोपी और नीचे टोपी पहना देने से 8 की तरह दिख रहा है, 8 की तरह दिख रहा है। H 8 याद रहेगा। H के बाद आई ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, कहीं कहीं मेरा नाम भी आई से शुरू, हम ऐसे लिखते हैं। आई ऐसे शुरू रहता है कि नहीं रहता है? आई ऐसे, कोई अपना नाम लिखता है, जैसे हम अपना नाम ऐसे लिखते हैं। तो आई देख लो, आई किस तरह दिख रहा है? आई दिख रहा है 9 की तरह। आई दिख रहा है 9 की तरह। तो हम लोग आई के लिए 9 लिख सकते हैं।
एक बार फिर आते हैं आई। आई देखते हैं ऐसे लिखा हुआ किस तरह दिख रहा है, 9 की तरह, मीन्स आई 9, आई 9। जे को हम थोड़ा सा ध्यान दे करके देखते हैं। जे इस तरह रहता है जे, और जे को हम ऐसे बना देंगे, मान लो इस तरह जे को बना देते, तो ये हमको शून्य की तरह दिख रहा है, जीरो की तरह दिख रहा है, और एक लकीर की तरह दिख रहा है, तो जे को हम 10 मानेंगे। समझने वाली बात है, बस आपको जो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होगा, सीख जाइएगा। जे एक लकीर है और एक जीरो है, एक लकीर और एक जीरो से 10 बनता है, तो जे को हम 10 के रूप में देखते हैं, जे को हम 10 के रूप में देखते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इस पे, थोड़ा सा हमको ये लग रहा है जो आप उतना नहीं, फिर देख लीजिए। जे है, जे को हम ऐसे घुमा देते हैं, तो मान लो एक लकीर है और एक शून्य है, जो जस्ट इसका रिवर्स उल्टा कर देते हैं ऐसे, इसको इस तरह से देखते हैं, तो कैसे दिख रहा है, 10 की तरह, 10 की तरह, तो जे 10, जे 10। जे के बाद हम लोग आते हैं के पे, जे के बाद हम लोग आते हैं के पे। के किस तरह लिखा रहता है, इस तरह, के इस तरह लिखा रहता है। और मान लो कोई 2 धागा रखा हुआ है, कोई 2 धागा रखा हुआ है, अगर आप लोग को होगा तो आप लोग करके देख सकते हैं। 2 धागा सीधा रख दीजिएगा और एक धागा के बीच को से उठा करके ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे होगा कि नहीं, धागा ऐसे होगा। सोचने वाली बात है, ये कोई वो है नहीं, अगर आप अच्छे से सोच लेंगे तो आप फिर कभी याद करने का काम नहीं रहेगा। मान लो 2 धागा रखा हुआ है और एक धागा को बीच से उठा कर ऐसे कर रहे हैं, किस तरह दिख रहा है, के की तरह, और के 4 11, के 11 याद रहेगा आपके। के ऐसे रखा हुआ है, मान लो बीच से 2 धागा है, इस धागा को ऐसे कर दिए, के की तरह दिख रहा है, मीन्स के 11। 11 को हम के बना सकते हैं सिर्फ एक धागा की मदद से, ठीक है। हाँ? के बाद हम लोग क्या एल लेते हैं, एल, एल यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 2, कितना लाइन रहे, 1 2 1 2 11 12 1 2 12, एल 1 लाइन 2 लाइन 1 लाइन 2 लाइन, यानी एल 12, एल 12। थोड़ा सा गौर करके देखो, सीख जाओगे अभी। एल 1 1 2 2 लाइन, एक लाइन 2 लाइन, एल 12, एल 12। एल के बाद एम, एम हम देखेंगे 1 2 3 1 2 3 1.2.3 पॉइंट, नीचे से देखेंगे 1.2.3 पॉइंट, मीन्स याद रखेंगे एम 13, एम 13, 3 पॉइंट से बना है, मीन्स 13, 1 2 3 1 2 3, एम 13, एम 13, एम 13 याद रहेगा। 1.2.3 पॉइंट, 1 2 3
13। अगर आप आराम से देख लेंगे तो हमको नहीं लगता है आज के बाद आपको ए से लेकर के जेड तक याद करने की कोई आवश्यकता रहेगी। ठीक है, 1 2 3 13। एम के बाद एन, एन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एन 14, एन 14, 1 2 3 4, एन 14 याद रहेगा। ओ को हम बस एक बार ओ को याद कर सकते हैं। ओ को देखने के लिए मान लीजिए अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए ओ गोलाकार होता है लड्डू की तरह, सोच ले, और एक इतना बड़ा लड्डू जिसका दाम 15 रुपया है, तो ओ को हम 15 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, बस एक हमको याद करने का काम है, और ये भी इसी तरह याद कर लीजिएगा। एक बहुत बड़ा लड्डू है जिसका दाम 15 रुपया है, जो किस तरह ओ 15 से डिनोट कर सकते हैं, ओ को 15 से डिनोट कर सकते हैं। ओ हमको याद हो गया, ओ 15, ओ 15, और मान लो ओ में एक ऐसे करके एक लकीर डाल दी, ओ 15 और 1 16, 15 और 1 16, इस क्या लग रहा है ये पी को हम किस तरह याद करेंगे, 16 के रूप, पी को हम 16 के रूप में याद कर सकते हैं। याद कर लीजिए, एक हमको वो लड्डू है जिसका दाम 15 रुपया था, और एक उस पर ये लकीर है, 15 और 1 मिलकर के 16 बन गया। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं वो ऐसा लड्डू जिसका दाम 15 रुपया था, पी उसमें एक और लकीर आ गया, 15 तो था ही और 1 16, 15 1 16, वो 15 पी 16। पी के बाद हम किस पे आएंगे, क्यू पे। क्यू को हम इस तरह से लिखते हैं, हम देखे थे जी और क्यू, जिसमें देखा हुआ है जो जी में भी 7 छुपा हुआ है और क्यू में भी 7 छुपा हुआ है, 7 छुपा हुआ है इसमें भी और इसमें भी। ये पूरा है, ये आधा है, हम पहले से ही जान चुके हैं। जो आधा है G4 7 और ये पूरा है, इसलिए ये 17 याद रहेगा। देखो क्यू किस तरह से है, क्यू में क्या छुपा हुआ है, 7, और जी में भी 7 छुपा हुआ है, तो जी पहले से ही 7 था, और ये क्यू जो पूरा है ये 17 के रूप में होगा। इस तरह क्यू को हम 17, क्यू के बाद आर होता है, आर किस तरह से लिखते हैं हम लोग, इस तरह से लिखते हैं। अगर इसी को अगर हम अपने मन में आर को इस तरह से लिख दें, थोड़ा सा टोपी नीचे से पहना दें, तो लगभग ये 8 के बराबर होता है। 8 जैसा दिख रहा है, नहीं है? हम लोग पहले H देख चुके थे, 8 है, और R 18, R 18, R को हम 18 के रूप में देखते हैं, और 8 दिख रहा है, R 18, R 18, R 18, R 18, ठीक है। 8 किस तरह दिख रहा था, H को हम ऊपर नीचे टोपी पहना दिए, 8 दिख रहा था, R 8 की तरह दिख रहा है, R 18, R 18। हमको नहीं लगता है आप लोग को अगर आराम से देखते होंगे, माथा स्थिर करके, जरूर याद हो। कभी भी याद करने का हमको नहीं लगता है। इसके बाद आपको
बहुत ज्यादा माइनस लेते हैं तो लगे खान बोले लगे हम घटा दो कोनो दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है। आर के बाद एस लिखते हैं इस तरह। मान लो इस एस को ऐसे और इसको पूरा ऐसे किस तरह दिख रहा है? 9 की तरह दिख रहा है कि नहीं? 9 की तरह। इसीलिए एस को 19 के रूप में देखें। एस को 19 के रूप में देखेंगे। 9 के रूप में किसको देख रहे थे पहले? आई था, आई को हम इस रूप से देख रहे थे, आई 9 और एस 19। एस 9 की तरह दिख रहा है, एस 19, एस 19, एस 19। टी तो हमको नहीं लगता है किसी को याद करने की। T20 मैच आता है, T20 मैच आता है, इस तरह हम याद कर सकते हैं T20, 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 T20 मैच। T को हम 20, यू अगर मान लो सिर्फ एक रेखा है, एक धागा मेरे पास है, एक धागा मेरे पास है और उस धागा को दोनों बगल से उठा करके हम इसे पिन कर दें। एक धागा मेरे पास है, इस धागा को उठा करके हम मान लो यहाँ पिन कर देते हैं, तो धागा किस तरह से व्यवहार करेगा? यू की तरह। किस तरह दिखेगा? यू की तरह। कितना धागा? एक धागा। T20, TU means 1, 2, T20 और U 21। कितना धागा काम कर रहा है? एक धागा, सिर्फ एक धागा। इस तरह से हम याद कर सकते हैं U 21, U 21 याद रहेगा। भी उसी तरह हम भी को भी देखेंगे, 1 2 1 2 नहीं, 2 बार लिख लेते हैं, 2 2 1 2 2 1 2 2। भी देख रहे हैं 2 2, 2 धागा का काम पड़ेगा या 2 लकीर का काम पड़ेगा या 2 लाइन का काम पड़ेगा, तो भी 22 के रूप में हम लोग देखते हैं। याद रहेगा। एक बार इसे आराम से देखें, भी 22, भी 22। अब W हम M भी पढ़ चुके थे, M पढ़ चुके थे, बस W के जस्ट चेंज में पढ़े थे। मान लो W को सुला दिए इधर, तो M में क्या पढ़े थे? 1 2 3, 1 2 3, 13 देख रहे थे। इसमें भी हम वही देखेंगे, 1 2 3, बस M 13 तो W 23, 1 2 3 23, M 13 W 23 याद रहेगा। W फिर से एक बार देख लो, 1 2 3, 1 2 3, 23। इस तरह से W तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। उसके बाद फिर आएंगे W के बाद X पे। नहीं रे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने शीर्ष हैं? 4 शीर्ष। X 24, X 24, 1 2 3 4, X 24।
y को हम देख सकते हैं, याद कर लो 25 और z 26, y 25 z 26, y 25 z 26। हम 4 याद किए थे, y z नहीं तो इसका भी हम निकाल सकते हैं, छोड़ दो इसे, एक याद करने के लिए भी रहना चाहिए। y 25 z 26 और a b 1 2। सिर्फ हम 4 के बाद सबको हम लॉजिक से देखें, ए बी 1 2, ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है 25 26, याद रहेगा। इसी को अब हम लॉजिक से देखते हैं, फिर से आप लोग को याद आ रहा है कि नहीं, बस रेंडमली हम 5 से 7 देखेंगे और देखते हैं आप लोग को याद आता है कि नहीं। h कितना होगा, h बताओ, अभी हम लोग बताए थे h में क्या बताए थे, ऊपर टोपी और नीचे टोपी, h 8 की तरह दिख रहा है, h 8, इसको हटा दो। फिर आप लोग बताओ तो m किस तरह दिख रहा है, m बोलो 13 है कि नहीं, याद है कि नहीं, 1 2 3 m 13 याद हो गया। p बताओ, p बताए थे, p याद है कुछ, एक लड्डू है जो 15 रुपया का है और उस पे एक लकीर है, मीन्स 15 और 1 16, कितना हुआ 16, पी भी हम लोग को याद हो गया है। अब बताओ जी याद है कि नहीं, याद है जी किस तरह दिख रहा है, 7 की तरह, तो जी 7, कोई काम पड़ रहा है याद करने का नहीं। इसी तरह जी भी देखे थे और हम क्यू भी देखे थे, क्यू भी किस तरह दिख रहा है, 7 की तरह, तो ये कितना है 17 17। इसी प्रकार हम लोग क्या देखे थे, एम देखे थे, डब्लू भी देख ले, क्या एम 13 था, डब्लू कितना हुआ है 23, हो गया याद। एक बार फिर देखते, एक्स क्या बताए थे, 1 2 3 4 एक्स 24, आई को इस तरह लिख ही लेंगे दिमाग में, आई 9 याद ही रहेगा, आई 9। बताओ अब क्या तुम लोग को याद नहीं है, आर में क्या बताए थे, नीचे से बस एक टोपी पहना दो, किस तरह दिख रहा है 8 की तरह, मीन्स एक एच था हम लोग का जो ऊपर नीचे टोपी पहनाए थे, 8 हो गया था, और ये आर है, आर 18। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, एक बार में नहीं समझे तो पॉज करके आराम से 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। गारंटी है आज के बाद आपको ए से लेकर के जेड तक कभी भी याद करने का काम नहीं, हमको नहीं लगता है आप सिर्फ एक ही वीडियो में आपका याद हो जाएगा, को नहीं लगता है आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए कुछ दिमाग लगाने का काम है। सिर्फ जो लॉजिक बताए थे उस लॉजिक को आप एक बार देख लीजिएगा आराम से, फिर अपने घर पे जा करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा मात्र 5 मिनट का, और इसी तरह से आपका ए से लेकर के जेड तक जो आज तक याद नहीं हुआ था आपका 15 से 20 मिनट में अभी याद हो गया, ठीक है। थैंक यू। अब हम लोग ये देखेंगे, हम लोग शुरू में ही हम बात किए थे, जो हमने पहले बार क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन बैंक देखा था, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग से 16% पूरे क्वेश्चन का 16%, मान लो 4 क्वेश्चन था, रीजनिंग का 16% कोडिंग डिकोडिंग से, तो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग जो अभी याद किए हुए हैं इससे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। और हमको नहीं लगता है आप लोगों को क्वेश्चन करने में 5 सेकंड से भी ज़्यादा लगेगा, मेरा गारंटी है। अगर आप एक बार ये देख चुके हैं तो कोडिंग डिकोडिंग से आपका क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन,
ठीक है, वैसे हम लोग यहाँ प्रैक्टिस भी करेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में 11/2/2019 की प्रथम पाली में पूछी गई क्वेश्चन है। इस पाली में जितना भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है हम आप लोग को बताते जाते हैं, आप लोग देखते जाइए। हमको नहीं लगता है आप देखते हुए नहीं बना दीजिएगा, देखते हुए आप लोग का बन जाएगा। देखिए ये 9वां क्वेश्चन था, हम देख रहे थे। ORUX A आगे में क्या होगा ये दिया हुआ है, तो हम लोग अभी तो देख रहे थे, ये तो बहुत ही इजी है। O कितना है, O रे 15 याद है, R 18, इसी तरह U 21, X 24 और 1 पहला कितना बढ़ रहा है रे, +3 +3 सिर्फ इसमें +3 हो रहा है, कोई नहीं, ज़्यादा झमेला वाला है नहीं। इसी तरह इसको भी हम 1 + 3 क्या आ जाएगा 4, 1 + 3 4, 4 किसके लिए है, D, यहाँ क्या आ जाएगा D। ठीक है, अब हम जल्दी से देख रहे हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। मीन्स 3 इसमें से संगत है, 3 एक रूप से है और दूसरा जो है एक उसमें भिन्न है, उस भिन्न को पहचानने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग भी देखेंगे ZYXW CDBA QRSP LKJI। ठीक है, इसमें तो हमको कोडिंग का भी काम नहीं है, देखना है WXYZ उल्टा देखेंगे WXYZ। इसी तरह हम देखेंगे ABCD, 2 समान है, इसमें से ये दोनों में से कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं P के बाद क्या होता है, P के बाद QRS होना चाहिए, लेकिन है क्या, QRSP है। यहाँ देखिए IJKL, ये भी ठीक है, ये भी एक समान है, ये भी एक समान है क्या, नहीं C। इस तरह से हम इसमें C को टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। CD अनुपात HI समानुपात क्या होगा, इनमें से एक होगा जो यहाँ आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जो संबंध CD को HI से है वही संबंध यहाँ जो खाली होगा उसको यहाँ से होगा कि नहीं होगा। जो संबंध इसके साथ इसको है वही संबंध इसके साथ इसको होना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग देख रहे हैं C3D4 H8I9 मीन्स कितना आगे गया, 5, कितना आगे गया 5। तो वही देख लेंगे इसमें से कौन 5 आगे है, A1 X 24 5 आगे है, नहीं, इसको हटा देते हैं। K 11 N 14 N 14 5 आगे है, नहीं है, काट देते। I 9 M 13 5 आगे है, नहीं, काट। P 16 U 21 5 है, अगर ये 5 है तो ये भी होगा। PQ U भी, ये भी 5 ही है, इसका मतलब आंसर D। हमको तो नहीं लगता ये कोई रॉकेट साइंस है, आप लोग को समझ नहीं आता होगा, इजी है, देख ही लिए हैं आप लोग अब। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए इस प्रकार का आता है क्वेश्चन, जैसे देख रहे हैं चिल्ड्रेन का कूट भाषा में LICHCNERD लिचेंडर लिखा जाता है, तो मोमेंट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग इसको देखते नहीं, इसमें कौन सा इसका शब्द है, मीनिंग है, मीनिंग पे नहीं जाना है हमको, सिर्फ इसमें लेटर पे जाना है। ठीक है,
क्योंकि रीजनिंग है, इसमें हम लोग देख रहे हैं चिल्ड्रेन को इस तरह लिखा जाता है, चिल्ड्रेन है उसको इस तरह से लिखा जाता है, उसी प्रकार मोमेंट को किस तरह से लिखा जाएगा हम लोग देख रहे हैं। क्या लिखे देख रहे हैं, आइए एक बार देखते हैं। CHILDREN चिल्ड्रेन है, उसका कोट में क्या है, LIHCNERD। ठीक है, हम लोग देखते हैं चिल्ड्रेन में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हैं। इसमें भी देखते हैं कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हम देख चुके हैं चिल्ड्रेन 4 लेटर को इधर से L से 4 लेटर को उल्टा करके लिख दिया है, LIHC इसको उल्टा करके लिख दिया है, और इसको भी उल्टा करके लिख दिया है, NERD। देख रहे हैं, इसको ऐसे लिख दिया है और इसको भी यहाँ से ऐसे लिख दिया है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं इसमें कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम अक्षर है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 अक्षर को उल्टा करके लिख देंगे। क्या है, MOVEMENT मोमेंट। इसमें भी 4 अक्षर देखते हैं, 1 2 3 4, ई पे खत्म होता है तो क्या लिख सकते हैं इसको, EVOM। पहला 4 लिख दिए, दूसरा 4 फिर क्या लिख सकते हैं, T से शुरू करेंगे, TNEM। जहाँ इस टाइप का हमको वर्ड मिल जाए वहाँ टिक कर देंगे। ठीक है, देख लिए आप लोग। हमको नहीं लगता है आज की क्लास में जो कोडिंग डिकोडिंग है, जिस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है आप लोग को कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत होगी। ये तो 4 टाइप का क्वेश्चन था, हम आगे भी और 5-7 टाइप का क्वेश्चन बताएंगे और गारंटी के साथ बताते हैं। कोडिंग डिकोडिंग ही क्या, रीजनिंग का आपको एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आइएगा, ये मेरा गारंटी है। बस हम जितना आप लोग को बता रहे हैं सिर्फ उतना ही कीजिए, ज़्यादा भी नहीं करना है, बस जितना बता रहे हैं। को नहीं लगता है आप अगर रीजनिंग पे घर में आधा घंटा से 1 घंटा मेहनत कर रहे हैं, अगर आप सही रीजनिंग आपका ठीक ठाक है तो आप आधा घंटा, अगर आपका बहुत कमज़ोर है तो आप 1 घंटा अगर मेहनत कीजिएगा तो हमको नहीं लगता है रीजनिंग में जो 20 क्वेश्चन है 20 में आप 20 नहीं बना के आइएगा। ठीक है, मेरा वादा है रीजनिंग में आपको 20 में 20 आएगा, 100% आप मान लीजिए, सोच लीजिए आएगा तो आएगा। ठीक है, थैंक यू।